सोचिए, अगर आपको हर उस सांस के लिए रेंट देना पड़े जो आप अभी ले रहे हैं, तो आप कितनी देर जिंदा रह पाएंगे? सुनने में अजीब लगा, लेकिन इस दुनिया की सबसे बड़ी कड़वी हकीकत यही है। गरीब होना कोई आर्थिक स्थिति नहीं है, ये एक जुर्म है जिसमें सांस लेने की भी एक डेली पेनल्टी चुकानी पड़ती है। दुनिया कहती है गरीबी एक दलदल है। मैं कहता हूँ गरीबी एक स्लो पॉइज़न है जो आपकी जेब से पहले आपकी आत्मा को मारता है। लोग कहते हैं मेहनत करो, सब ठीक हो जाएगा, पर कोई ये क्यों नहीं बताता कि एक गरीब की पूरी ज़िंदगी सिर्फ सरवाइव करने में निकल जाती है। तो वो बदलने का सोचेगा कब? आज मैं शुगर कोट नहीं करूँगा। आज बात उस साइकोलॉजिकल जेल की होगी जिसमें लाखों लोग बिना किसी गलती के कैद हैं। साइंस कहता है कि जब एक इंसान लगातार फाइनेंशियल स्ट्रेस में होता है तो उसका IQ 13 पॉइंट तक गिर जाता है। यानी गरीबी सिर्फ आपका पैसा नहीं छीनती, वो आपके सोचने की कैपेसिटी को भी फ्रीज कर देती है। एक अमीर आदमी फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट सोचता है, जबकि एक गरीब आदमी सुबह उठकर पहले ये सोचता है कि आज का चूल्हा कैसे जलेगा। जब दिमाग हर वक्त सर्वाइवल मोड में हो तो वहाँ बड़े सपने पैदा नहीं होते, वहाँ सिर्फ डर पैदा होता है। हमें सिखाया जाता है कि हर इंसान बराबर है, पर ये सबसे बड़ा झूठ है। इस सोसाइटी में इज्जत की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ये आपकी नेटवर्थ पर डिपेंड करती है। अगर आपकी जेब में वजन है, आपका जेब पैसों से भरा है, तो आपकी हर बदतमीज़ी को एटीट्यूड का नाम दे दिया जाता है। और अगर आप गरीब हैं तो आपका सबसे बड़ा सच भी महज एक शिकायत लगता है। गरीबी का सबसे बुरा हिस्सा पैसा ना होना नहीं है, इसका सबसे बुरा हिस्सा इनविजिबल हो जाना है। लोग आपको देखते हैं पर आपकी तकलीफ़ को इग्नोर कर देते हैं, जैसा आपका कोई वजूद ही ना हो। एक गरीब बाप अपने बच्चों को सिर्फ एक खाली बैंक अकाउंट नहीं देता, वो उसे देता है एंजाइटी, डर और स्कार्सिटी माइंडसेट। जब एक बच्चा बचपन से ही हर चीज़ के लिए नहीं सुनता है तो उसके अंदर एक ऐसी साइकोलॉजिकल बाउंड्री बन जाती है कि वो बड़ा होकर भी कुछ बड़ा सोचने से डरने लगता है। वो सोचना शुरू कर देता है कि बड़ी चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, और यही वो पॉइंट है जहाँ ये अभिशाप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस ट्रैप को और ख़तरनाक बनाता है हमारा मॉडर्न सिस्टम। आज की दुनिया गरीब को गरीब रखने के लिए ही डिज़ाइन की गई है। हर कॉर्नर पर आपको दिखाया जाता है कि अमीर दिखना कैसा है। सस्ते EMIs, क्रेडिट कार्ड्स और फेक स्टेटस के चक्कर में लोग वो पैसे खर्च करते हैं जो उनके पास है ही नहीं, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद ही नहीं करते। सिस्टम आपको अमीर बनने का रास्ता नहीं दिखाता, वो आपको अमीर दिखने की चाहत में हमेशा के लिए कर्जदार बना देता है। लेकिन अब बहुत हो गया रोना धोना। अगर ये सिस्टम एक दलदल है तो इस दलदल से निकलने के लिए आपको थोड़ा बुरा, थोड़ा रूथलेस और थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ेगा। अगर आप इस लूप में पैदा हुए हो तो वो आपकी किस्मत थी, लेकिन अगर आप इस लूप में मर गए तो वो आपका सबसे बड़ा सरेंडर होगा। इस साइकोलॉजिकल जेल को तोड़ने के लिए सिर्फ 3 नियम हैं, और ये बातें कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बताएगा। रूल नंबर 1, स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। सबसे पहले लोगों की नज़रों में अपनी औकात बनाना बंद करो। जब तक आपके पास वेल्थ नहीं है तब तक आपका कोई स्टेटस नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो मत बनाओ। लोग क्या कहेंगे? लोग तब भी थूकेंगे जब आप गरीब होगे, और तब भी जलेंगे जब आप अमीर होंगे। उनकी राय को बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू दो और अपने काम पर लगो। रूल नंबर 2, वेपनाइज योर एंगर। गरीबी पर रोना बंद करो, इस पर गुस्सा होना शुरू करो। जब आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है
तो उस एनर्जी को रील्स देखने में या दोस्तों के साथ चिल करने में वेस्ट मत करो। उसे कन्वर्ट करो एक ऐसी स्किल सीखने में जो मार्केट में सबसे महंगी बिकती है। अपने दिमाग को एक ऐसी मशीन बनाओ जिसे कोई इग्नोर ना कर सके। जब आपके स्किल का लेवल हाई होगा तो सोसाइटी आपको इज्जत देने पर मजबूर हो जाएगी। रूल नंबर 3, रूथलेस फाइनेंशियल आइसोलेशन। अगला 2-3 साल आपके लिए कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई शादी नहीं है, कोई नया कपड़ा नहीं है। जब तक आपका पैसा आपके लिए सिक्योर एसेट नहीं बन जाता, तब तक हर एक रुपया जो आप फालतू खर्च करते हैं वो आपकी आज़ादी का एक दिन कम कर देता है। फेक लग्जरी को लात मारो और रियल फाइनेंशियल पावर बिल्ड करो। जंजीरें उन्हीं की टूटती है जो उन्हें तोड़ने के लिए अपनी हद पार करने को तैयार होते हैं। गरीबी एक अभिशाप जरूर है, पर ये आपका परमानेंट एड्रेस नहीं है। आईना साफ है और उसमें देखने वाला चेहरा आपका है। आपको फैसला अभी इसी वक्त करना होगा, इस सिस्टम का गुलाम रहना है या अपनी किस्मत का मालिक बनना है।